बार बार गंदगी फैलने का डर लगा रहना, बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना, बार बार साफ सफाई करते रहना, बार बार पोटी वाले विचारों का कंटिन्यू चलते रहना, बार बार उन विचारों से जूझते रहना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें बार बार साफ सफाई करने का मन करता है, बार बार गंदगी फैल जाने का डर लगा रहता है, बार बार हम झाड़ पोंछ करते रहते हैं, बार बार नहाने का मन करता है, बार बार ऐसा लगता रहता है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ गंदगी है, ये मुझे गंदा कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यह प्रॉब्लम कंटिन्यू हमारे साथ चलती रहती है। तो इस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं और यह प्रॉब्लम क्यों होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है। यह जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत हमें इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है। इस प्रॉब्लम के अंतर्गत हम बार बार साफ सफाई करते हैं, झाड़ पोंछ करते रहते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, मिलना भी नहीं, घंटों नहाते रहते हैं, 3-4 साबुन का यूज करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंतर्गत हमें आती रहती है। तो यह एक हद तक तो ठीक होती है, परंतु एक समय के बाद इसके अंदर हमें बहुत ही बुरा फील होने लगता है। हमारा व्यवहार सामान्य लोगों के व्यवहार से अलग हो जाता है और लोग अपने आप को पागल समझने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि वह इस तरीके से इसके ऊपर कंपल्शन न करें तो फिर उन्हें उसमें किसी तरीके का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, सारा दिन उन्हें घुटन भरा महसूस होता रहता है और उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। यदि मैं किसी चीज को टच करूंगा तो वहां गंदगी फैल जाएगी, यदि मैं पानी पीऊंगा, पानी के गिलास को टच करूंगा तो गंदगी मेरे पेट में चली जाएगी। इस तरीके के थॉट उन्हें कंटिन्यू आते रहते हैं और फिर वह इससे बचाव करने के लिए बार बार हाथ धोते हैं, घंटों नहाते हैं, बार बार कपड़े चेंज करते हैं। ऐसा उनके साथ कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसको हम कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत इसको रखते हैं। यह प्रॉब्लम क्यों होती है? यह प्रॉब्लम होती है आपकी गलत तरीके से इसके अंदर जर्नलाइज से आप किसी थॉट को किसी गलत तरीके से जर्नलाइज करते हो, उसके अंदर उतरते रहते हो, अपने साइको एजुकेशन लेवल को नेगेटिविटी की तरफ पूरा डेवलप कर लेते हो, ब्रेन में कुछ ऐसे क्राइटेरिया बना लेते हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बचपन से देखते रहते हैं अपने रिश्तेदार को या किसी अपने जान पहचान वाले को कि वह इसमें इस तरीके से करते हैं, तो वह भी इन चीजों को जनरलाइज करने लगते हैं और धीरे धीरे उनको भी यह ओसीडी होने लगती है। ट्रीटमेंट की अब बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सीबीटी, और सीबीटी के अंतर्गत हम प्रैक्टिस करवाते हैं ईआरपी का। ईआरपी से क्या होता है, ईआरपी का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ईआरपी से हम क्या करते हैं, कंपल्शन को कम करते हैं, और जैसे ही हमारे कंपल्शन कम होने लग जाते हैं तो हमारे थॉट्स का हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता, और जैसे ही हमारा थॉट्स हमें किसी तरीके से परेशान नहीं करता तो यह ओसीडी समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग यदि इसको शुरुआती स्टेज में ठीक कर लेते हैं तो उन्हें बहुत कम समय लगता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको ठीक कर लेते हैं। परंतु यदि इसको समय के साथ आपने बढ़ावा दे दिया तो आपको इसको ठीक करने में 6-7 महीने लग जाते हैं, परंतु यह ठीक हो जाती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कंटिन्यू आपको इसके अंदर मेहनत करना पड़ता है और आपको इससे बाहर निकलना होता है। ओसीडी से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। वहां से आप एक एक फॉर्मूले को उठा करके आप अपनी शुरुआती स्टेज में यदि ओसीडी है तो उसे ठीक कर सकते हो। यदि आप शुरुआती स्टेज से आगे निकल चुके हो तो अब इसमें आपको किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में इसको प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्द ही आप इससे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि एक्सपर्ट के सामने आप अपनी राय को रखोगे। एक हद तक आप अपने कुछ दिमाग के क्राइटेरिया को समझ सकते हो, परंतु एक लेवल ऐसा आ जाएगा जिसके बाद में आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे, तो वहां आपको एक्सपर्ट का मदद लेना पड़ेगा। इसलिए आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आज की इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। हमारा भी उद्देश्य है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें इससे बाहर निकालें। और यदि आपको इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।